तो दोस्तों आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं कि घन तथा घनाभ। तो उसमें हम घन की बात करते हैं। तो घन क्या होता है? घन देखिए क्या होता है कि जिसमें 6 फलक होते हैं जो बराबर होते हैं और भुजाएं भी बराबर होती हैं। यानी कि जो ये भुजाएं होती हैं ये सारी डिस्टेंस मतलब भुजाओं की डिस्टेंस आपस में बराबर होती है। तो हम इसके फार्मूले के बारे में बात करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है कि घन का, देखिए आप लिख रहे हैं, घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजाओं का क्यूब। तो भुजा हम क्या माने हैं? ए, तो ए का क्यूब हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आयतन। अब हम इसके बारे में क्या, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो फार्मूला क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल ए स्क्वायर लिख दिया है। अब हम आगे चलते हैं, इसका विकर्ण के बारे में बात करते हैं। विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है? भुजा गुणे √3। तो भुजा क्या है? ए है, तो यहाँ हम लिख देंगे a √3। ये हमारा विकर्ण हो जाएगा। इसको नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों घन के बारे में तो हम पढ़ लिए। अब घनाभ के बारे में पढ़ते हैं। घनाभ क्या होता है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज दी रहती है। जिसमें मान इसमें भी 6 फलक होते हैं, लेकिन आमने सामने के फलक जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। मान लीजिए जैसे लंबाई है तो लंबाई के 2 फलक होंगे, इसके भी 2 फलक होंगे, इसके भी 2 फलक होंगे। तब ये दोनों यानी यही दोनों आपस में सिमिलरिटी रखेंगे। बाकी ये भी दोनों आपस में ही, ये भी दोनों आपस में ही होंगे। तो हम बात करते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन के बारे में हम बात करते हैं तो क्या होगा? लंबाई यानी 3 चीज दी गई है, ये 3 चीज दी गई है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई क्या है? L गुणे D गुणे H, यानी हमारा ये हो जाएगा LBH। ये हमारा आयतन हो जाएगा। हम घनाभ के आयतन के बारे में तो बात कर लिए। अब हम घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल यस बराबर 2 क्या होगा? पहले लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। देख लीजिए तो क्या होगा? लंबाई क्या है? L माने हैं, तो L गुणे चौड़ाई क्या है? B है, प्लस चौड़ाई B है गुणे ऊंचाई H है, प्लस ऊंचाई H है और लंबाई L है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? ये हमारा हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके विकर्ण के बारे में बात कर लें। तो इसके घनाभ का विकर्ण, तो विकर्ण क्या हो जाएगा? विकर्ण के बारे में बात कर ले तो विकर्ण देखिए क्या होगा? √L² प्लस B² प्लस H²। ये हमारा विकर्ण होता है। ये सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे फार्मूले से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बहुत प्रीवियस पेपरों में आए हुए हैं। इसीलिए आप इसको नजरअंदाज मत करिएगा और ध्यान पूर्वक और सावधानी से याद कर लीजिएगा। अब हम आपको क्वेश्चन के बारे में बताते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। घन तथा घनाभ के फार्मूले हम पढ़ लिए। अब उस पर हम रूमेंटर लगाते हैं। यदि विमा ABC वाले घनाभ का आयतन भी और संपूर्ण पृष्ठ यस हो तो हमें
क्या बताना है, 2/s कोष्टक में a बाई 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर है। तो हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है, भुजाएं दी गई है घनाभ की ए और ए बी सी, हमें आयतन, तो पहले आयतन निकाल लेते हैं। घनाभ का आयतन भी बराबर ए बी सी, ये हो गया। फिर संपूर्ण पृष्ठ S बराबर 2 क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। हमें पता है, फार्मूले से सब पता है। देखिए कितने आसानी से फार्मूला का उपयोग कर हमने यहाँ तक निकाल लिया है। अब आगे हम चलते हैं। हम आगे हमें क्या बताना है, इसका मान पूछ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, 2/s कोष्टक में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो देखिए यहां से हम इसमें लॉसो ले ले तो क्या होगा, ए बी सी आएगा। अब इसमें देखिए ए से इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा, बीसी। बीसी को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीसी। इसी प्रकार बी से इसमें तो क्या बचेगा, ए सी। फिर इसमें सी से इसमें करेंगे तो क्या बचेगा, ए बी। ये हो गया, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। फिर देखिए बीसी प्लस ए सी प्लस ए बी क्या है, यहाँ आप देखिए बीसी प्लस ए सी चाहे सी ए, बात बराबर ही है। फिर बीसी और ये 2 है, तो यानी कि हम इतने की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर हम लिखे हैं 2/s, इसको हम सही क्रम में पहले कर लेते हैं, देख लीजिए तब आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हो गया। अब देखिए इतने की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे निकालना है क्या है, s, तो लिख देंगे S/s। और एबीसी की वैल्यू क्या है, v, तो 1/v। s से s कट गया यानी 1/v, तो 1/v निकल गया। इसमें क्या है, आंसर विकल्प ए, यहाँ लिख देंगे हम विकल्प ए 1/v, सही है, हो गया। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो समझ में आ गया ना। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगी, फार्मूला बेस आप आसानी से लगा लेंगे। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 30 मीटर लंबे, 15 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे कमरे में अधिकतम लंबे खंभे की लंबाई जो कि कमरे में रखा जा सके, यही हमें, यानी कि मान लो एक कमरा है, उसमें सबसे लंबा क्या होगा, यानी कि मान लीजिए एक कमरा है, तो कमरे की मान लीजिए दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी दी गई है, इसमें सबसे लंबा खंभा क्या होगा, यानी कि ये जो विकर्ण होगा वही होगा। तो हमें यहाँ पर विकर्ण का फार्मूला लगा देंगे। तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का फार्मूला क्या होता है कि √L² d² प्लस h²। तो यहाँ पर देख लीजिए दी गई है लंबाई क्या दिया है, 30 मीटर, 30 का स्क्वायर प्लस b 15 का स्क्वायर प्लस h 10 का स्क्वायर, 900 प्लस 15 225 प्लस 100, ये टोटल कितना होगा, 1225, 1 2 1225 होगा। अब इसका हम निकालते हैं तो कितना मिलेगा, 35। देखिए दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, तो ऊपर लिख दे, चलिए ऊपर लिख देते हैं, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं। तो √1225, तो √1225 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 × 35। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 35 क्या है, यूनिट मीटर है, तो मीटर। तो विकल्प में चेक करेंगे, यानी विकल्प ए सही है, यहाँ लिख देंगे विकल्प ए बराबर 35 मीटर।
और यहाँ टिक मार दीजिए, हो गया। और इसको नोट कर लीजिएगा और अब प्रयास करिएगा इस टॉपिक से और भी क्वेश्चन लगाने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा चैप्टर है, इसीलिए फार्मूलास बता दिए हैं। अब आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक और कुछ पेपर मिला है, उसमें हम देख, ये अभी नया पेपर है 2020 का ही है, उसमें ये क्वेश्चन है, देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, केवल फार्मूला बेस पर क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमें घन का आयतन निकालना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ क्या होगा, आपको पता ही है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर क्या होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्र की वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया है 384, यानी कि 384 बराबर 6a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर बराबर 384/6, तो 6 से 36 64 और 6 को 24, यानी 64 हो गया। a स्क्वायर है, a स्क्वायर बराबर 64 है, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं रूट 64। और 64 का हम रूट निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमें 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हो गया। ये हमें क्या प्राप्त हुआ ए, यानी कि भुजा प्राप्त हो गई। ये क्या होता है भुजा। अब हमें क्या पूछा क्वेश्चन में, देखिए घन का आयतन के बारे में पूछा है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा का क्यूब, यानी एक भुजा का क्यूब, यानी कि ए का क्यूब हो गया। तो ए की वैल्यू क्या दी गई है 8 निकाले हैं, तो 8 का क्यूब, 8 का क्यूब क्या होता है 8 गुणे 8 गुणे 8, यानी कि 512 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए विकल्प में देखिए 512, यानी कि विकल्प सी सही है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप इसी फार्मूला को आपको याद रहेगा तो बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन कर लेंगे। ये बहुत छोटा टॉपिक था, इसलिए हम 3 क्वेश्चन में इस कवर करने की कोशिश किए हैं, और हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। तो आप घर पर प्रयास करते रहिएगा, और जो न समझ में आएगा उसे कमेंट बॉक्स में तत्काल कमेंट कर दीजिएगा, सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, कृपया हमारे डाउट को क्लियर कर दे। तो हम लोग आपके डाउट को क्लियर करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।